बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड आफ्टरनून, जहाँ जिस हाल में अल्लाह करे कि सब ठीक ठाक खैर वाफियत से हों। एक अफसोसनाक इंसिडेंट कल से मुसलसल हमने गुलिस्तान न्यूज़ समेत तमाम नेशनल मीडिया नेटवर्क्स या नेशनल न्यूज़ और जो लोकल न्यूज़ है उसका हिस्सा बनाए हैं। किश्तवाड़ के अंदर एक इलाका, एक बस्ती, अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कुछ मकानात या दर्जनों मकानात, बल्कि पूरी बस्ती उजड़ गई। कई बरसों की जो मेहनत थी लोगों की, घर बनाए थे, तिनका तिनका इकट्ठा करके मकामी लोगों की जानिब से तकरीबन ये जो 100+ ख़ानदान है, इन्होंने अपना घर बार जैसे तैसे करके आबाद किया था। लेकिन आतिशज़दगी के या आग की इस भयानक वारदात ने, जिसकी तफसीलात अब तक भी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ रही कि किस घर को कितना नुकसान पहुंचा, लेकिन 70 से ज़्यादा मकानात अब तक मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। एक मस्जिद शहीद हो चुकी है, पूरी बस्ती उजड़ी है। और जो किसी इलाके के अंदर, चूँकि ये वो इलाका है पाडर वड़वन का, वड़वन किश्तवाड़ का वो इलाका जहाँ मैक्सिमम एरियाज़ में लोग अगले 6 महीनों के लिए तैयारी कर रखते हैं, सरमा के लिए सामान इकट्ठा करके रखते हैं, मवेशियों के लिए चारा रखते हैं। उस चारे से शुरू हुई आग, इनिशियल जो रिपोर्ट्स हैं, चूँकि अभी तहकीकात होनी है, वो रिपोर्ट से बताती हैं कि आग वहाँ से शुरू हुई और वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ों को कंट्रोल में करने की कोशिश हुई। पत्थर मारकर, मट्टी फेंककर, पानी जो थोड़ा बहुत घरों में था, दाएं बाएं जो पॉसिबल हो सका, लेकिन काफ़ी नहीं था। और फायर सर्विसेज सहूलियात का शाखसाना आप देखिएगा, या मवासलाती निज़ाम जब ना हो तो आज के वक्त में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ मुश्किलात क्या हो सकती हैं, वो इस इंसिडेंट से आप अंदाज़ा लगाइएगा। अभी तक जो डिटेल्स मेरे पास हैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की तरफ से जो मौसूल हुई, मलवाड़न किश्तवाड़ में पूरा गांव 70 से ज़्यादा रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर, या जो बाकी तामीराती ढांचे थे और इनमें एक मस्जिद भी शामिल है, ये तमाम चीज़ें तबाह हो गई हैं। और अभी तक जानी कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई है। लेकिन दोपहर का वक्त था, 1 बजे के करीब खबर मिलती है कि गुंजान आबादी वाले 100 घरों पर मुश्तमिल गांव मलवाड़न मड़वा का एक घर, जिसमें घास रखी हुई थी, आग लगी। आनन फानन मुल्का इलाकों के या जो मकानात तक की आग फैल गई। और इसलिए बहुत तेज़ ये आग फैली क्योंकि हवा चल रही थी, हल्की सी ठंडी हवा या ब्रीज आप कह लीजिए। उस ब्रीज ने इस इलाके के अंदर नुकसान पहुंचाया। आग पर काबू पाया जा सकता, इसको और भी मुश्किल बना दिया। सर्दियों में मवेशियों को खिलाने के लिए घास को जखीरा किया जाता है। फायर टेंडर को सब डिवीज़न वाड़वन के गांव तक फौरी तौर पर पहुंचाना मुमकिन नहीं था क्योंकि सब डिविजनल हेडक्वार्टर में कोई फायर सर्विस सहूलियात नहीं है और ना यहाँ कोई मवासलाती निज़ाम, कोई टेलीकम्युनिकेशन का सिलसिला है। पुलिस एहलकार, मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत, या जो मकामी रज़ाकार थे वो तमाम लोग खुद आगे आए, उन्होंने काम शुरू किया, आग पर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन नतीजा इसका ये था कि आप अगर अंदर दाखिल होते तो जानी नुकसान भी हो सकता था। 70 से ज़्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर खाकस्तर हुए। अभी तक की डिटेल्स, एक जामा मस्जिद भी खाकस्तर हुई है और 230 किलोमीटर मलवाड़न ज़िला किश्तवाड़ से, हेडक्वार्टर जो प्रॉपर है उससे दूर है। उस तरफ इसके बैकग्राउंड पे साउथ कश्मीर भी साथ आ जाता है, लेकिन लद्दाख वाला एरिया भी आता है, तो बहुत दूर दराज पहाड़ी इलाका। और डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इमदाद भेजी गई है, जो चीज़ें रवाना की गई हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अब कश्मीर से मदद लेनी पड़ रही है, उस साइड भी मांगी गई हैं, लेकिन मुश्किल वक्त है। दुआ कीजिएगा, जब बस्ती उजड़ी है अल्लाह इस बस्ती को वैसे ही आबाद करे जैसे ये कल दोपहर 1 बजे से पहले थी। वरना मुश्किल हालात इसलिए भी क्योंकि सर्दी है आगे, इन दिनों एक कंबल लेकर भी बहुत मुश्किल होती है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी में जहाँ उन्होंने साजो सामान तो दिया, मगर आप रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से दिए गए कंबल पर बुजुर्गों को, बच्चों को, ख़वातीन को नहीं रख सकते। तो दिस इज़ द ओवरऑल पोजीशन, द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द मलवाड़न वाड़वन। और दुआ करें उन लोगों के लिए, और जो वैलिड अकाउंट्स हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए, कंसर्न लोगों के, जो चंदा किया जा रहा है, जो मुराद पहुँचाने की कोशिश हो रही है, अपनी तरफ से कोशिश करें 10, 50, 100, 500 रुपये जो असल अकाउंट है पहले तहकीकात करके। अबाबील वगैरह ये जो अपनी तंजीमें हैं वो सब शायद कर रही हैं, बाकी भी कुछ लोग हैं, तो उनके ज़रिए अगर मदद थोड़ी बहुत हो जाए ताकि
जब तक दोबारा घर बनाया जा सके, दोबारा लोग उस हाल में आ सकें, थोड़ी सी मदद हो सके।